नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में विज्ञान चंद्रमा पे मंगल ग्रह पर कदम रखने वाले हैं और हमारे समाज में आज भी ऐसे ही कुप्रथाएं अभी भी विकसित है जो समाज को झकझोर कर रख देती है। और प्राचीन काल के कुछ ऐसे कुप्रथाएं जो मानव जाति को दिलों को झकझोर कर रख दिया था, वैसे कुप्रथा के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपसे जिक्र करने वाला हूं। तो इस वीडियो पर आप बने रहें। इस वीडियो में 10 कुप्रथाएं रीति रिवाज के बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सती प्रथा ये भी एक कुप्रथा थी। ऐसे प्रथा जिसमें किसी भी महिलाओं का पुरुष अगर डेट होता था तो उसके साथ में उसके चिता पर महिलाओं को भी जला दिया जाता था। कई बार तो जबरन होता था, कई बार उनके मनमर्जी के मुताबिक। ये ऐसी कुप्रथा थी। गुप्त साम्राज्य काल में यह प्रथा जन्म लिया था और इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रथा 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक ये सबसे पहली बार जो है नेपाल में देखा गया था। नेपाल से मध्य प्रदेश और राजस्थान तक ये फैला हुआ था। सबसे ज़्यादा इस तरह के कुप्रथाओं की घटना जो है राजस्थान में देखने को लिए मिलता था। दूसरी सबसे बड़ी कुप्रथा थी शुद्धिकरण की प्रथा। ये प्रथा इतना घिनौनी थी जिसे कोई भी समाज इसे नहीं अपनाया। इस प्रथा के बारे में जब आप जानेंगे तो आपका देह से खून खौल उठेगा। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कोई जब क्षुद्र के जब विवाह होता था तो सबसे पहले उस नव दुल्हन को ब्राह्मणों के पास 3 दिनों के लिए भेज दिया जाता था। जब 3 दिन पूरा होता था तो फिर उसे रिटर्न कर दिया जाता था। ये सबसे घिनौना एवं कुप्रथा थी उस ज़माने के। तीसरी रीति रिवाज का नाम है जो अगर आप जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये रीति रिवाज बांग्लादेश के जंगल में रहने वाले एक आदिवासी जनजाति की है, जिसे उस जनजाति को मंडी कहा जाता है। इस जनजाति में एक ऐसी रीति रिवाज है जिसमें जब किसी व्यक्ति की शादी होता है तो उसके बाल बच्चे भी होते होंगे। और इसमें ऐसी रीति रिवाज है कि उसमें जो है माँ और बेटी दोनों को अपने एक ही व्यक्ति से विवाह करना होता है। ये इस तरह के कुप्रथा आप समझ सकते हैं कि पहले बेटी को सयाना होने का इंतज़ार होता है। जब उसका उम्र विवाह का होता है तो जबरन उसे अपने पिता के साथ में विवाह करना पड़ता है। इस जनजाति का नाम है मंडी जनजाति। चौथी प्रथा का नाम है देवदासी प्रथा। इस प्रथा में कुमारी लड़कियों को मंदिर में जबरन उस मूर्ति से शादी करवा दिया जाता था और उसके देखरेख का कार्यभार उसी पर सौंपा जाता था। पहले इन लड़कियों को 64 प्रकार के कलाएं सिखाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ उसके साथ में शोषण होना स्टार्ट हो गया और यह प्रथा धीरे धीरे करके लोगों के बीच आया और धीरे धीरे ये समाप्त हो गया। लेकिन अभी भारत के कर्नाटक राज्य में इस तरह की प्रथा अभी भी प्रचलित है। इस प्रथा को 1819 ईस्वी में अंग्रेज ने समाप्त कर दिया, क्योंकि इस प्रथा के अंतर्गत उन लड़कियों के साथ में उसमें रहने वाले पंडित जी संभोग किया करते थे और उसको बताते थे कि भगवान और हमारे बीच का ये मिलन है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। 5वीं प्रथा है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में जब किसी कारणवश किसी औरत के पति की डेथ हो जाता था तो ऐसी स्थिति में उसके अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने सगे संबंधी से रिलेशनशिप करता है। हमारे देश में ही सांपों को दूध पिलाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक का मानना है कि सांप कभी दूध पीता ही नहीं है। ये भी एक प्रकार का हमारे भारत में चलते आ रहे हैं पुराने रीति रिवाजों में से एक है।